दोस्तों, ये कुछ दिन पहले की बात है जब हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें बताया गया था कि तुर्की के बाद पाकिस्तान में शदीद जल्जला आएगा और हमें तबाही देखना पड़ेगी। और फिर कल रात पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान का कोना कोना लरज उठा और करोड़ों लोगों के दिल दहल गए। लेकिन अब इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि माहिरीन ने अनकरीब इससे भी खतरनाक जल्जले की पेशगोई कर दी है जो पाकिस्तान को हिला कर रख देगा। और यह पेशगोई बिल्कुल वैसी ही है जैसी हॉलैंड के एक मुहक्किक फ्रैंक ने की थी। ये कल रात तकरीबन 9:45 बजे का वक्त था जब अल्लाह की कुदरत हरकत में आई और भरपूर तरीके से जमीन हिलने लगी, जिसके बाद सबको अल्लाह याद आ गया और हर शराबी जानी जितना भी गुनहगार था फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ा। इस जल्जले के शदीद झटके इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए, जिसके नतीजे में अब तक 9 अफराद के जाँ बहक होने और 160 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जल्जले के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला बाद में भी जारी रहा और इन आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक जल्जले का मरकज अफगानिस्तान का हिंदू कश पहाड़ी सिलसिला था और गहराई 156 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि बाज लोगों के मुताबिक इस जल्जले की गहराई 180 किलोमीटर थी और इसकी शिद्दत 7.7 थी। यही वजह थी कि रात गए पूरे मुल्क में हलचल मच गई और इसी के पेश नजर पूरे मुल्क समेत इस्लामाबाद के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। इन अस्पतालों में इमरजेंसी लगाने का मकसद यह भी है कि इस जल्जले के बाद एक और बड़े जल्जले का खतरा भी है जो मुल्क की तारीख का सबसे खतरनाक जल्जला साबित हो सकता है और इस मुल्क के पाकिस्तान पर किसी बड़े अजाब की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसलिए पूरे मुल्क के इदारों को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, माहिरीन की तरफ से बताया जाता है कि जमीन की तह 3 बड़ी प्लेटों से बनी है। पहली तह का नाम यूरेशियन, दूसरी भारतीय और तीसरी अरेबियन है। जेर जमीन हरारत जमा होती है तो ये प्लेट सिरकती है, जमीन हिलती है और यही कैफियत जल्जला कहलाती है। जल्जले की लहरें दायरे की शक्ल में चारों तरफ हमला करती हैं और हर तरफ तबाही फैल जाती है। जल्जलों का आना या आतिशफशां का फटना उन इलाकों में ज्यादा है जो इन प्लेटों के संगम पर वाक़ है। माहिरीन का कहना है कि जिन इलाकों में एक मरतबा बड़ा जल्जला आ जाए तो वहां दोबारा भी बड़ा जल्जला आ सकता है। चूंकि पाकिस्तान का 2/3 इलाका फॉल्ट लाइंस पर है, जिसके बायस इन इलाकों में दोबारा किसी भी वक्त जल्जला आ सकता है। दोस्तों, याद रहे कि हाल ही में जब तुर्की में एक हौलनाक जल्जला आया था तो उस जल्जले के बाद हमें एक और खतरनाक पेशगोई सुनने को मिली थी और वो ये थी कि अनकरीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी खतरनाक जल्जला आ सकता है जो शदीद तबाही का बायस बनेगा। लेकिन हस्बे साबिक अवाम की अक्सरियत ने इस पेशगोई को भी हवा में उड़ा दिया, बल्कि चौकों और बाजारों में खड़े होकर हमारे नौजवान इस पेशगोई का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि यह पेशगोई भी सच साबित हो गई और कल रात पूरे पाकिस्तान में जल्जले के खतरनाक झटके महसूस किए गए और पैमाम मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ ये भी याद रहे कि अभी हाल ही में बाबा वांगा की जानिब से भी पेशगोई की गई थी कि 2023 वो साल होगा जब पूरी दुनिया में जल्जले आएंगे, जबकि इस पेशगोई के मुताबिक ये जल्जले और सैलाब सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाएंगे। और इस पेशगोई के मुताबिक स्पेस साइंसेज के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस पेशगोई में कही गई बात सच होती नजर आ रही है, क्योंकि हमारी तहकीक के मुताबिक भी हिंदू कश पट्टी से एक जल्जला आएगा जो बाद में लाहौर थ्रस्ट के नाम से नया पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी वक्त बड़ा जल्जला आएगा जो अच्छी खासी तबाही का बायस बनेगा और वक्फे से आकर लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसी तरह अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहर गुजरांवाला और रावलपिंडी में अगले तबाहकुन और मुमकिन तौर पर हिलाकत खेज जल्जले का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ हुकाम की ताहाल तैयारी कतई नाकाफी है। दोस्तों, बारिश और तूफान से पहले तो पेशगी आगाह किया जा सकता है, लेकिन जल्जले के बारे में पेशगोई करना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर हॉलैंड के मुहक्किक ने जो पेशगोई की वो बिल्कुल पूरी हुई। इस पेशगोई के पूरे होते ही हर तरफ हलचल मच चुकी है और पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर इस शख्स को किसने बताया कि अनकरीब जल्जला आएगा। इस हवाले से बहुत से लोगों के नजरियात सामने आ रहे हैं, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि इस शख्स का ताल्लुक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती से है। इल्यूमिनाती सीक्रेट समाज इतना सरगर्म है कि दुनिया की बड़ी शख्सियात को कत्ल करना और मुख्तलिफ मुल्कों में हमले कराकर जंगें कराना भी इसी समाज का काम है और ये काम ये समाज सदियों से कर रहा है और बदकिस्मती से अभी तक इस समाज पर किसी ने हाथ नहीं डाला और ना ही कोई इनके खिलाफ कदम उठाने का सोच सकता है, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं कि जब भी कोई शख्सियत इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था तो सबसे पहले अमेरिकी मीडिया में यह कहा गया था कि इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी ने इन्हें कत्ल कराया है, जबकि आलमी मीडिया ने यह खबर भी चलाई थी कि 9/11 भी इल्यूमिनाती सोसाइटी की साजिश की वजह से बर्पा हुआ था। 9/11 हादसे की वजह से हजारों इंसान हलाक हुए थे और इसके बाद अमेरिका ने इसी साने की वजह से अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ मुस्लिम ममालिक की ईंट से ईंट बजा दी थी और इस वाक़े की वजह से लाखों इंसान बेकसूर मारे गए थे। इन बातों से आपको मालूम हो चुका होगा कि यह तंजीम कितनी खतरनाक है और ये अपने मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है।
लिहाजा बेशतर लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ज़लज़ले को लाना भी इसी तंजीम का काम है, जिसका सरगना वही शख्स है जिसने पहले ही पेशगोई करके ये इशारा दे दिया था कि हम दुनिया में बड़ी तबाही लाने जा रहे हैं। दोस्तों, लोग इस तरह का इशारा इसलिए देते हैं ताकि सुनने वाले लोग इस तबाही के लिए तैयार रहें, और जब यह तबाही आ जाए तो इसे कुदरती ही समझा जाए। इसके अलावा आपको बताते चले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की जो बेशुमार निशानियां बयान की हैं, उनमें से एक ये भी है कि उस जमाने में ज़लज़लों की कसरत होगी। किसी जमाने में जब कहीं से यह इत्तला आती थी कि फलां जगह ज़लज़ला आया है और इतने लोग इसके नतीजे में लुक़्म अजल बन गए, तो दीनदार और खौफ खुदा रखने वाले लोग तौबा इस्तग़फ़ार करने लगते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रूह से यह कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक है। मगर आजकल रोजाना ही कहीं ना कहीं ज़लज़ले नमूदार हो रहे हैं और इनके नतीजे में जानी और माली खसायर वकूअ पजीर होते रहते हैं, मगर लोगों के दिलों में इस बात का खौफ बिल्कुल भी नहीं होता कि ज़लज़लों का इस कदर शिद्दत के साथ आना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, बल्कि दिलों पर खौफ की जगह एक बेहिसी की कैफियत तारी हो चुकी है और नसीहत हासिल करने की बजाय तजावुल से काम लिया जाने लगा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह ज़लज़ाल में वक़ूअ क़यामत के हवाले से इरशाद फरमाया कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। मुफस्सिरीन इस आयत से ये मानी लेते हैं कि उस वक्त जमीन का कोई मखसूस हिस्सा नहीं बल्कि पूरे का पूरा कुर्रा अर्ज़ी हिला दिया जाएगा, जिसके नतीजे में दुनिया का वजूद खत्म हो जाएगा। मगर इस अजीम ज़लज़ले के वाक़े होने से पहले पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़लज़लों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा, जैसा कि अब शुरू हो चुका है। इसलिए अब हमें मुत्तहिद होकर अल्लाह से पनाह मांगने की जरूरत है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बनी नौ इंसान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।